अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की बेपनाह हम्दो सना और लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन इमाम आज़म जनाब मोहम्मद करीम अलैहि तहय्यत व तस्लीम पर रहमत मग़फ़िरत की दुआ सहाबाए किराम ताबईन उज़्ज़ाम आइम्मा मुज्तहिदीन और तमाम मरहूमीन मुस्लिमीन के लिए, पूरी इंसानियत के लिए अमन, ईमान और हिदायत की दुआ के बाद पिछले खुतबा जुमा में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद की ज़िंदगी के तीसरे साल के अहम जो वाक़यात थे उन पर गुफ्तगू कर रहे थे। और मैंने दो चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की थी। एक तो वरासत के मसाइल थे और दूसरा सैयदना हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा उनकी पैदाइश का मामला था और उनके अकीक़े का मामला मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की थी। वरासत के हवाले से बहुत अहम मामलात होते हैं जिनमें हम अक्सर यूं ही गुज़र जाते हैं, हालांकि हकीकत ये है इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इनको जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ये ना हो कि ये माल जो हम इकट्ठा करते जा रहे हैं और उसका सही हिसाब नहीं रख पा रहे, कल हमारे जन्नत में जाने से रुकावट ये माल बन जाए। ये जो हम तकसीम नहीं करते वरासत को, या कबल अज वक्त जो हम कुछ मामलात करते हैं शऊरी और लाशऊरी तौर पर, याद रखें ये माल मेरे और आपके काम कल अल्लाह की बारगाह में नहीं आने वाले। ये अल्लाह के अजाब से उस वक़्त जितना भी इकट्ठा करके चले जाएं, ना आपको छुड़ा सकता है ना मुझे छुड़ा सकता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का ऐलान है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। इंसान को कसरत ने हलाकत में डाल दिया है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, बनाते 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 हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, वो कब्र के किनारे पे पहुँच जाता है। इसलिए बहुत सोच समझकर वरासत के मामलात जो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं उनमें इंसान को इख्तियार दिया है, अगर वो वसीयत करना चाहे तो तीसरे हिस्से तक वसीयत कर सकता है। और का ये तीसरा बहुत ज्यादा है, इससे कम वसीयत कर सकते हो। किसी को आक नहीं कर सकता शरीयत इस्लामिया में, इल्ला ये कि अगर कोई काफिर हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, काफिर मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता, मुसलमान काफिर का वारिस नहीं हो सकता। दोनों सूरतें हैं। कातिल मकतूल का वारिस नहीं हो सकता। शरीयत इस्लामिया सख्ती से हमें मना करती है कि अगर कोई इस नीयत से कोई कत्ल कर देता है कि कल सारी जायदाद मेरी बन जाएगी, कातिल वारिस नहीं बन सकता। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे कहा। और उसी ज़िमन में हम बात कर रहे थे कर्ज की, कि ये सिर्फ ऐलानात रह गए हैं, बंदा फौत हो गया, मौलवी साहब ऐलान कर देना, कर्ज के वारिस अगर किसी ने लेना देना है तो हम जिम्मेदार हैं, ये ऐलान नहीं। पहले तो कोशिश करें अपनी जिंदगियों में, अपनी जिंदगी में अपने कर्ज से सुबकदोश होकर के जाएं। कोशिश करें, कभी कर्ज लेना पड़ जाता है, जिंदगी है, मामलात है, तो कर्ज जल्द अज जल्द अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शहीद भी हो जाओ अल्लाह के नाम पर, उस वक्त भी तुम्हारे सारे गुनाह तो माफ हो जाएंगे, लेकिन कर्ज माफ नहीं होगा।
तो इस मामले में जितनी जल्दी, और अगर आप नियत कर लें, सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, जो इंसान इस नियत से कर्ज लेता है कि मैंने इसे अदा करना है, अल्लाह ताला उसके मददगार बन जाते हैं। अल्लाह ताला मददगार, आपकी नियत में अच्छाई आ गई, खूबसूरती आ गई, हुस्न आ गया कि कर्ज ले तो रहा हूं लेकिन जल्द अज जल्द मैंने अदा करना है, अल्लाह आपका मददगार बन जाएगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा, आप कर्ज से जल्द अज जल्द सुबकदोश हो जाएंगे, कर्ज आपका उतर जाएगा। और इसी तरह मैंने पैदाइश के हवाले से बात आई थी हजरत हसन रजी अल्लाह ताला की, कि जब पैदा हुए तो नाम हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने हरब रखा, हारा और बा, हरब मतलब लड़ाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा कोई नाम देखा? कहा हरब रखा है। कहा नहीं, ये हसन है। बदल दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम, ये हसन है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही बकरी थी, उसे ज़िबा कर दिया अकीके के तौर पर। और अकीके के बारे में फरमाया कि जितना जल्द कर सको, 7वें दिन की सुन्नतें हैं ये, 7वें दिन की नाम रखना, अकीका करना, बाल सर के मुंडवाना, और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला ने हजरत हसन के बालों के बराबर चांदी का सदका, ये तकरीबन 3-4 माशे के करीब बाल बनते हैं, किसी के कुछ थोड़े से कम हो जाते हैं, कुछ थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, ये इतने बाल बनते हैं बच्चे के। और अगर बेटा है तो खतना करवाना, मख्तून होना करवाना उसे। ये 7वें दिन के अमाल हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अगर अल्लाह बेटा दे तो 2 जानवर ज़िबा करना है, बेटी है तो 1। अगर मुश्किल बन गई है कि एक ही मुयस्सर है तो एक ही ज़िबा कर ले, जिस तरह के हजरत हसन रजी अल्लाह ताला के वक्त में एक ही मौजूद था, एक ही ज़िबा कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो हम अक्सर मिठाइयाँ बांटने पे वक्त लगा करके सारा कुछ करके, और बाद में जो हकीकी मामला होता है अकीके का, अजी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम अपने बच्चे का अकीका कर सकें। वो 20-50 हज़ार की मिठाइयाँ बांट दी हैं, और जब असल काम करने का वक्त आया तो जी अब तो गुंजाइश नहीं। पहले वो काम करें जो अल्लाह ताला ने हम पर लाजिम किए हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसके बाद अगर कोई गुंजाइश है, आप अपनी जिंदगी में जो बेहतर समझते हैं करते जाइए, लेकिन पहले अहमियत दीजिए अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को। वो जो मैंने बात की थी कि हम बेटियों को विरासत में हिस्सा देते हुए झिझकते हैं, और एक रवैया होता है कि बेटियों को क्या हिस्सा देना, शादियों पे नहीं दे दिया था। मैंने आपको बताया था वहां भी हम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। जहेज देना, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये शरीयत इस्लामिया नहीं है, ये दीन नहीं है। ये इतनी बड़ी बारातें बुलाना, इतने खाने पकाना, इतना जहेज देना, ये शरीयत नहीं है। शरीयत यह है कि उसे जायदाद में से, विरासत में से, बाप की माँ की विरासत में से हिस्सा मिलना चाहिए। और जिस तरह बाप की विरासत होती है, इसी तरह माँ की विरासत भी होती है। अगर माँ का जेवर है, माँ की कुछ जायदाद माँ के नाम पर है, अगर वो दुनिया से जाती है तो वो भी उसी तरह तकसीम होगी जिस तरह बाप की जायदाद, उसका तरका, उसका असासा तकसीम होगा। इसी तरह 3 हिजरी में एक बड़ा वाक़या पेश आया जिसे हम ग़ज़वा उहद के नाम पे जानते हैं। बदर में काफिर जब कत्ल हो गए, मक्का में तूफान मचा, बहुत मुश्किल बन गई। उन्होंने कहा हम तो बदला लेंगे। 1 साल तैयारी में लगाया, 2 हिजरी रमजान से लेकर के 3 हिजरी के शव्वाल तक 1 साल 1 महीने के करीब वक्त लगाया। उन लोगों ने मेहनत की, सामान इकट्ठा किया, लोग इकट्ठे किए कि हमने बदर का बदला लेना है। 3000 लोग तैयार करके लेकर के आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इत्तलात पहुंची कि मक्के के लोग यूं तैयारी करके मदीने पे चढ़ाई करना चाहते हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को बतलाया, तैयारी मशवरा शुरू हुआ। मुशावरत में जब पता चला कि वो तो ओहद के करीब पहुंचने वाले हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबाए किराम को जमा करके मुशावरत शुरू की। और मशवरे में खैर होती है, बरकत होती है, एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए, एक दूसरे से मशवरा कर लेना चाहिए, और मशवरा अमानत होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई आपसे मशवरा मांगे तो पूरी अमानतदारी से मशवरा दो, डंडी ना मारा करो मशवरा देने में। सहाबाए किराम बैठ गए, आका बैठ गए मस्जिद में। मशवरा शुरू हुआ कि काफिर आ गए हैं, 3000 के करीब उनका लश्कर है, अब हमें क्या करना चाहिए? मदीने के अंदर रह करके लड़ाई लड़ें या मदीने से बाहर निकल करके मैदान में आमना सामना हो? ये दो ऑप्शन सामने आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बहुत सारे बड़े सहाबाए किराम की राय ये थी कि हमें मदीने के अंदर रहते हुए काफिरों का मुकाबला करना चाहिए। हमारे बच्चे खवातीन छतों पे होंगे, हम गलियों में होंगे, उन्हें अपनी गलियों में, उन्हें इन गलियों की वाकफियत नहीं है, हम उन्हें अच्छे तरीके से घेरे में ले सकते हैं। लेकिन जो नौजवान सहाबा थे उनकी राय थी कि नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें खुले मैदान में निकलना चाहिए और आमने सामने काफिरों के साथ मुकाबला करना चाहिए, खुले मैदान में। मुशावरत होती गई, बात तय हो गई कि हम खुले मैदान में निकलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में चले गए। अब वहां जाकर के ज़िरा पहनी, लोहे की खुद टोपी लोहे की सर पे सजाई, तलवार ली, तैयार होकर के बाहर निकले। तो उन नौजवान सहाबाए किराम को महसूस हुआ कि हमें शायद अपनी बात बहुत ज्यादा शिद्दत से की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आका कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपनी राय दी है, अगर आप मदीने के अंदर रह के लड़ना चाहें तो हम हाजिर हैं, अगर आप बाहर चलना चाहें फैसला आपने करना है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी नबी के लायक ही नहीं है, जब वो जिहाद के कपड़े पहन ले तो फिर बगैर जिहाद के उन्हें उतार दे, अब बाहर मैदान में चले जाए। तैयारी हो गई, ऐलान हो गया कि निकलो, ओहद की तरफ निकलना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 के करीब लोग ये तैयार हुए। अभी थोड़ा सा बाहर निकले हैं, शहर से थोड़ा सा बाहर निकले हैं। अब्दुल्लाह बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार, वो अड़ी कर गया। उसने कहा, जी मेरा मशवरा था मदीने के अंदर रहते, आपने मेरी बात मानी नहीं, हम बड़े सरदार लोग हैं, हमारी बात की कोई अहमियत नहीं है, तो मैं तो नहीं लड़ाई में आपके साथ जा सकता, जो मेरे साथी हैं आ जाओ भाई। अब ऐन वक्त पर इसने 300 लोगों को लिया और वापस चला गया। 1000 में से 700 सहाबाए किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हैं, ये 300 लेके मुकाम शूत से, ये ओहद और मदीना के दरमियान में आता है, वहां से वापस पलट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 साथियों को लेके मैदान में, सामने 3000 काफिर हैं, इधर 700, यानी एक मुसलमान के सामने तकरीबन 4.5 सवा 4 के करीब काफिर एक मुसलमान के मुकाबले में आते हैं। 50 सहाबा इनसे अलहदा कर लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक दर्रा है, वो आपने देखा होगा, जो गए हैं, अल्लाह हम सबको ले जाए, बार बार अपने घर की जियारत की तौफीक दे अल्लाह। तो वहां पर 50 सहाबा को कहा, तुमने यहां रहना है, जो भी हालात हो, जब तक हम ना बुलाएं तुमने नहीं आना, यहीं पर ठहरे रहो। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला की क़ियादत में 50 सहाबा को वहां पर खड़ा कर दिया, खुद मैदान में आ गए, सब बंदी हो गई, यानी 50 वो भी चले गए, 650 बाकी बचे। 650 सहाबाए किराम की सब बंदी करवाई, और सामने 3000 के 3000 काफिर हैं, और इंतकाम लेना चाहते हैं बदर का। और 3 उनके उन्होंने बड़े सिपाहसालार बनाए, एक दरमियान में कल्ब था, एक मैमना, एक मैसरा।
यानी राइट, लेफ्ट और दरमियान, 3 बड़े कमांडर उन पर मुकर्रर कर दिए गए। इधर खालिद इब्न वलीद हैं, इस तरफ इकरमा बिन अबी जहल, अबू जहल का बेटा, उसे पता है मेरा बाप बदर में कत्ल हुआ था, वो भी इंतकाम में। दरमियान में अबू सुफियान, कलब में, यानी मेन सुप्रीम कमांडर अबू सुफियान। और इत्तेफाक देखिए अल्लाह की करनी कि एक वक्त के बाद ये तीनों कमांडर मुसलमान हुए। जो बदर में मुखालिफत पे आए थे, लड़ने के लिए आए थे, एक वक्त के बाद तीनों कमांडर मुसलमान हुए। खालिद इब्न वलीद भी, इकरमा बिन अबी जहल भी, अबू सुफियान इब्न हरब रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। सफबंदी हुई, सहाबाए किराम बेजिगरी से लड़े, यूं लड़े कि उन्होंने मैदान को पलट करके रख दिया। काफिर भागने लगे, मुसलमानों को कामयाबी सामने नजर आ रही है, काफिर भाग रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, मैं दूर था और मैं देख रहा था पूरे मैदान को और अपने लोगों की शिकस्त देख रहा था काफिरों की। मेरे जहन में एक बात बार बार खटकती थी कि वो लोग दर्रे वाले अगर किसी तरह हिल जाएं ना, तो मैं पीछे से जाके हमला करूं, हम कामयाब हो जाएंगे, मुसलमान नाकाम हो जाएंगे। कहते जब मैदान अट गया और मुसलमान, हमारे काफिर भागने लगे, मुसलमान कामयाब होने लगे, मैंने देखा कि वो पहाड़ी पे जो खड़े थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगे। उनमें आपस में गुफ्तगू शुरू हुई और वो कहने लगे कि बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बिठाया था जब जंग हो, अब जंग खत्म होगी, काफिर भाग रहे, हमें उतरना चाहिए। जो उनके सिपा सलार और अमीर थे अब्दुल्ला बिन जुबैर, उन्होंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं करना, हमें यहीं पे रहना चाहिए, जब आका बुलाएंगे उस वक्त जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। दूसरे कहने लगे यार बात तो जंग की थी, जंग तो खत्म हो गई, काफिर भाग रहे, मुसलमान उन्हें भगा रहे, तो अब उतर जाना चाहिए। ये 40 लोग उतर आए, 10 ऊपर रह गए। यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मामले में सुस्ती आई है, नाफरमानी की तरफ माइल हुए, अल्लाह ने फतह को शिकस्त में बदल दिया, फतह को शिकस्त में बदल दिया। अल्लाह को इतना भी गवारा नहीं है कि मेरे नबी की इस तरह भी कोई नाफरमानी करे। हम कितनी करते हैं, हम कितनी नाफरमानियां करते हैं, फिर हम उम्मीद रखें कि हम कामयाब होंगे। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है? सहाबाए किराम उतर पड़े। खालिद बिन वलीद कहते मैंने पीछे से जाकर के हमला किया। मुसलमान हैरान रह गए, उन्हें तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था पीछे से भी हमला हो सकता है। अब इस मौका पर अंसारे मदीना ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया है ना, वो बहुत कमाल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े मैदान को देख, खुद जख्मी हो गया आका करीम अलैहिस्सलाम। अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। आका अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक जख्मी है, खून आलूद है। सहाबाए किराम में भगदड़ मच गई है कि आका नहीं रहे। अनस इब्न नज़र रज़ी अल्लाह ताला जैसे कह रहे हैं मूतू अला मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आका नहीं रहे तो हमें भी जिंदा रह के क्या करना है, लड़ो काफिरों के साथ, लड़ते लड़ते तुम भी अपने रब के पास चले जाओ, हमने अब दुनिया में रह के क्या करना है। मूतू अला मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तुम भी शहीद हो जाओ, अब क्या जी करना है हमने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह, हजरत अली रजी अल्लाह ताला पानी लेकर के आए, जख्मों को धोया, खून बंद नहीं हो रहा, एक बोरिया को जला करके राख के साथ खून को जो है वह जख्मों को बंद किया गया। रसूल अकरम मैदान में खड़े हैं, इस वक्त भी खड़े हैं, तीर चल रहे हैं हर तरफ से, लेकिन मैदान छोड़ के कहीं नहीं गए। वो जो कहा था ना अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, झूठा नहीं हूं, मैदान छोड़ के चला जाऊं, हालात जो भी है मैं यूं खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं। मैदान में खड़े हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अंसार बारी बारी खड़े होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तीर आपकी तरफ आएगा, जो तलवार आपकी तरफ आएगी, जो नेजा आपकी तरफ आएगा, हम अपने सीने पे लेंगे।
क्योंकि हमने वादा किया था आपसे, जब आपको मक्का से मदीना लाने लगे थे और आपसे हमारी बात हुई थी ना, तो हमने उस वक्त आपसे वादा किया था जहां आपका पसीना होगा हम अपना खून बहाएंगे। ये मदीने वालों ने अहद किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ चलिए, यस्रब में आइए, मदीना बनाइए, आपका जहां पसीना होगा हम अपना खून बहाएंगे। एक अंसारी खड़ा हुआ, यूं सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक तीर ही तीर लग गए, गिर पड़े, शहीद हो गए। दूसरे खड़े हो गए, तीसरे, चौथे, पांचवें, 14 जानिसारों ने अपनी जानें कुर्बान की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। और एक तो ऐसे थे जब गिरे तो उनकी गाल आ गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पे। आका पांव पीछे करने लगे, कहा नहीं आका, इसी हालत में मेरी जान चली जाए। कैसी खुशनसीबी थी उनकी कि क्या आका के कदमों पे पांव। 14 सहाबा इस हालत में शहीद हुए, 70, और उनमें सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला, उनको बेदरेक, क्योंकि बड़े सिपा सालार हो, बड़े जवां मर्द, हमजा रजी अल्लाह ताला शहीद हुए तो इनका मुसला किया गया। लेकिन वो अगली बातें कुछ मिला ली गई हैं कि कलेजा निकाल करके चबाने की कोशिश की गई, ऐसी कोई सही हदीस, कोई सही बात नहीं है। हाँ, उनका मुसला किया गया, शहीद किया गया, लेकिन ये उनका जिगर निकाल करके कलेजा चबाने की ये सब बातें ऐसी बनावटी बातें हैं जो सिर्फ अपनी वाह वाह करवाने के चक्करों में बना ली गई। हमजा भी शहीद हो गए, 70 सहाबा शहीद, खुद आका जख्मी। अबू सुफियान कुफार को लेकर निकले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ के ऊपर लेकर जाया गया और इसके बारे में कहा था, ओहद के बारे में आका ने, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये जबल ओहद मुझसे प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इससे प्यार करता हूं, ये मुझसे प्यार करता है। वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा गया पहाड़ी दर्रे में, जख्मी वो भी अपनी जगह पे, शहीद होने वाले 70 सहाबा किराम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इनके लिए कब्रों की तैयारी करें। अब जख्मी सहाबा किराम अपने भी जख्म लगे हैं और कब्रें भी तैयार कर रहे हैं, और कहा इतनी नहीं बन सकती, 70 शहीद हुए, 35 बना लो, एक एक कब्र में 2-2 सहाबा को दफन कर दो, एक एक कब्र में 2-2 सहाबा को दफन करो। और जब उनकी तदफीन का मामला आया, कहा पहले कब्र में उसको उतारना जिसे कुरान ज्यादा याद था, जिसे कुरान ज्यादा याद था ना, उसे पहले कब्र में उतारना, और उसी खून आलूद जिस्मों के साथ, लिबास के साथ उनकी तदफीन की। और यहीं पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी को पता चला कि मेरा भाई शहीद हो गया हमजा, वो मैदान की तरफ आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देख लिया पुप्पी आ रही है, अपने भाई पुप्पी जात भाई जुबैर बिन अव्वाम को भेजा, जुबैर तेरी माँ मेरी पुप्पी आ रही है, अपने भाई की लाश को देखकर कहीं सब्र का दामन हाथ से ना छूट जाए, उन्हें वहीं रोक दो। जुबैर की अम्मा जान, आका कहते हैं आपने आगे नहीं आना, यहीं पे रुक जाएं। क्यों? मेरा भाई शहीद हुआ है, मैं उसको देखना चाहती हूँ। कहा अम्मा, आका ने कहा है आप शायद सब्र का दामन छोड़ दें, आपसे सब्र ना हो अपने भाई की लाश को देख करके। कहा मैं सब्र करने वाली हूं, सब्र करूंगी, और अपने भाई की लाश सब्र किया। यहां भी सब्र दिखाया खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो चचा भी थे, दूध शरीक भाई भी थे, एक ही दाइया का दूध दोनों ने पिया था। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला तदफीन होती गई, और यहां पर एक वो जो सहाबी आए जिनको सैयदना मुसअब इब्ने उमैर कहा जाता है, ये भी शहीद हो गए थे ना, जो पहले उस्ताद बन के, कारी बन के मदीने में आए थे। और मैंने आपको बताया था कि ये उस दौर में इंपोर्टेड कपड़ा पहनते थे, खुशबू इंपोर्टेड इस्तेमाल करते थे।
शहीद हो गए और इनके लिए एक चादर भी पूरी नहीं थी कि उनको कफन दिया जा सके। एक पूरी चादर नहीं थी। 3 चादरों में मर्द का कफन होता है, 3 चादरों में। औरत के कफन के लिए 5 चादरें होती हैं, 5 कपड़े होते हैं। मर्द के 3, वो हमारे यहाँ एक कमीज बन जाती है। ये भी अब समझ लें, बात आई है। 3 चादरें सादा हों तो कफायत करती हैं। वो हमारे यहाँ एक कमीज सी बना लेते हैं, चले 2 उसके ऊपर चादरें हो जाती हैं। औरत के लिए 2 इससे इलावा होती हैं। एक ओढ़नी के तौर पे सीने को ढांप ले, एक तहबंद के तौर पे। मर्द के लिए 3 और औरत के लिए 5 कपड़ों में कफन जो है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ का हुक्म और सुन्नत है। और सफेद लिबास में कफन देना, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात थी मुसअब इब्ने उमैर की कि इतनी शाहाना जिंदगी गुजारने वाले, जब अल्लाह के दीन का फाहम हासिल हुआ तो उन्होंने फिर अपनी जिंदगी लिबास की तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक ही ध्यान था कि लोग जन्नत वाले बन जाएं, जहन्नम से बच जाएं। फिर यह ख्याल नहीं होता था कि मैं खुशबू महंगी मंगवा के लगाऊं। फिर वो कहते थे कुरान की तिलावत की खुशबू से ही अपने आप को मैं खुशबूदार कर लूंगा। और जब इनकी तदफीन का वक्त आया तो आका की आंखों में भी आंसू आ गए। कहा ये मेरा मुसअब है जो खुशबू लगा के निकलता था तो लोग समझ जाते थे इस गली से मुसअब गुजरा है। आज इसके कफन के लिए पूरा कपड़ा भी नहीं है। कहा सर ढांपते हैं तो पांव नंगे हो जाते हैं, पांव ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा आका क्या करें? आका ने फरमाया सर ढांप दो, पांव पे घास डाल के इनकी तदफीन कर दो। पांव पे घास डाल के इनकी तदफीन करो। आज हम न शुक्री के क्या क्या जुमले बोल जाते हैं और क्या कुछ नहीं हमारे पास होता। बहरहाल आका करीम अलैहिस्सलाम ने तदफीन हुई इनकी। वहीं पे तदफीन करते करते एक बीबी आ गई मैदान में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शहीद हुए हैं, आपने इनको गुस्ल कफन तो नहीं देना, लेकिन मेरे खामन पर गुस्ल फर्ज था। हमारी नई नई शादी हुई थी, मेरे खामन मेरे साथ था। आपकी तरफ से ऐलान हुआ कि निकलो, आका करीम ने बुलाया है, मैदान जिहाद की तरफ निकलना है। तो मेरा खामद गुस्ल करना था, उसने वो भी नहीं किया, भाग पड़े आपकी बात सुन के और यहां मैदान में आए तो शहीद हो गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खामद को गुस्ल दे दे। आका ने फरमाया हंजला की बीवी सुन, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये ओहद के पास फरिश्ते तेरे खामद को गुस्ल दे रहे हैं। फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया, हम गुस्ल क्या दे। तो उस दिन से उनका नाम पड़ गया हंजला गसीलुल मलाइका, वो जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया। और देखे कितनी बड़ी बात, इनके वालिद ईसाई पादरी थे। वालिद ईसाई पादरी और बेटा मुसलमान, और मुसलमान होकर के शहीद, और शहीद होकर के फरिश्तों से गुस्ल। क्या कहने जिंदगी के, क्या कहने दुनिया से जाने के भी। और यहीं पे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला कहते हैं मेरे वालिद गिरामी भी शहीद हुए और मैदान में जाने से पहले मेरे अब्बा जान ने मुझे बुला लिया और बाप बेटा आपस में मशवरा कर रहे हैं। बाप कहता है बेटे मेरा जी चाहता है कि मैं सुबह उहद में काफिरों से लड़ूं और अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता कर दे। अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे दे, मेरी बड़ी तमन्ना है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मेरा ये जी चाहता है कि मैं अल्लाह के रास्ते पे शहीद हो जाऊं। तो बेटा अपनी बहनों का, मेरी बेटियों का ख्याल रखना, इन्हें बाप की कमी महसूस ना होने देना, ख्याल रखना। और मेरा ये कर्ज है, फुला फुला का मैंने कर्ज देना है, कर्ज अदा कर देना मेरा। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मेरे वालिद गिरामी सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए। उनकी ख्वाहिश थी, उनकी दुआ थी, अल्लाह ने शहादत की मौत दे। जब शहीद हो गए उसके बाद मेरी फसल तैयार हुई खजूरों की, मैं उनको देखता था, वो मुझे बहुत कम लगती थी, कर्ज ज्यादा था, घर भी चलाना था,
इसी असना में एक दिन मैं गुजर रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, मुझे बुलाया, जाबर बात सुनो। जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान हो, क्या हुआ है तुम्हें? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं अब्बा जान शहीद हो गए, कर्ज देना है, बहनें भी हैं, उनके मामलात भी हैं, घर भी चलाना है, फसल इतनी खास नहीं हुई। परेशानी ये है कि किसी तरह कर्ज अदा हो जाता, अब्बा जान का कर्ज अदा हो जाता, बाकी मामलात में किसी न किसी तरह उनको मैं देख लेता, लेकिन कर्ज का मामला बड़ा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पास बिठाया, ये सही मुस्लिम की हदीस है। आका फरमाने लगे, जाबर, तेरा बाप जब शहीद हुआ ना, अल्लाह ताला ने उसे अपने सामने खड़ा किया और तेरे बाप से पूछा कुछ चाहिए? तो तेरे बाप ने कहा, या अल्लाह, दोबारा दुनिया में जाना चाहता हूं और फिर वो लज्जत, वो चाशनी, वो मिठास दोबारा हासिल करना चाहता हूं जो शहादत के वक्त मुझको हासिल हुई थी। दोबारा जाना चाहता हूं दुनिया में। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, जो आ जाता है वो वापस नहीं जाता। हम तो कहते हैं हर जुमेरात आ जाते हैं, हम तो कहते हैं जाने वाले आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह ताला ने अपने सामने खड़ा करके पूछा, तुम क्या चाहते हो? कहा, या अल्लाह, दोबारा दुनिया में जाना चाहता हूं, फिर शहीद होना चाहता हूं, फिर आपकी बारगाह में आना चाहता हूं। अल्लाह ताला कहते हैं जो एक बार आ जाता है दोबारा नहीं जाता। हम हर जुमेरात को पहुंचा देते हैं, 40वें पे पहुंचाते हैं, बरसियों में पहुंचाते हैं, पता नहीं कहां पहुंचा देते हैं। ये कहां से अकीदा हमने ले लिया कि अरवाह वापस पलटती हैं, रूहें आती हैं, घरों में आती हैं और उनके लिए हमें ये करना चाहिए, ये दे के भेजना चाहिए, ये दे के भेजना चाहिए, ये दे के भेजना चाहिए। ये सब तवहम परस्ती, खाम ख्याली जो अपने जहनों में हमने बिठा रखी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जो चले गए सो चले गए, हमने उनके पास जाना है, उन्होंने वापस नहीं आना, हमने जाना है, बारी हमारी लगी है, वो वापस नहीं आने वाले। तो ये अकीदा ही गलत है कि वापस आती हैं रूहें, वो जानती हैं, वो देखती हैं, वो सुनती हैं हमारे मामलात, वो हमारी सारी बातों को जानते होते हैं, वो बड़ी उनके जो है वो इख्तियारात बड़े हो जाते हैं और वो हम पर नजर रखते हैं। अभी गालिबन परसों तरसों हम तर्जुमा क्लास में बात कर रहे थे कि अल्लाह के बड़े नेक बंदे जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान करीम में किया, जिन्हें असहाबे कहफ के नाम पे हम जानते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं 309 साल हमने उनको मौत दे दी, फिर उठाया उनसे और आपस में गुफ्तगू करने लगे, कितनी देर ठहरे रहे हो यहां इस गार में? कहने लगे दिन या दिन का कुछ हिस्सा। वो नेक तरीन लोग हैं और उन्हें खबर नहीं है कि 309 साल गुजर चुके हैं, उन्हें नहीं पता 309 साल गुजर गए हैं। तो अब जो दुनिया से जाते हैं उन्हें कैसे पता चल जाता है पीछे वाले क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कौन हमारे पास आता है, कौन हमसे मांगता है, कौन हमसे सुनता है, हमें सुनवाता है, किसकी हमने ऊपर पहुंचानी, वो कैसे जानते हैं? चले एक और तज़किरा हम करते हैं, सूरह बकरा में चले जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हमारा एक बंदा था, वो एक बस्ती के पास से गुजरा, बस्ती वीरान थी, वीरान बस्ती के पास से गुजरा। औकल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, वो उल्टी पड़ी थी, बेरान थी। अन्ना युय्यिल्लाहु हाज़ा बादा मौतिहा, वो हमारा बंदा कहने लगा इस बस्ती को अल्लाह कैसे जिंदा करेगा जो मुर्दा हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी बस्ती, ये कैसे जिंदा होगी? फ़अमातहल्लाहु मिअता आमिन, अल्लाह ताला कहते 100 साल के लिए मौत दे दी हमने। सुम्मा बाअसहु, फिर उठाया। कम लबिस्ता, कितनी देर? लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, बल लबिस्ता मिअता आम, 100 साल हमने तुम्हें मौत दी थी, 100 साल के लिए। अब उठाए, उसे नहीं पता 100 साल गुजर गए, तो अब जाने वालों को क्या खबर। वक्त इख्तिताम की तरफ गया। हम तज़किरा कर रहे थे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के हिजरत के बाद जो तीसरा साल था, उसमें जो बड़े बड़े वाक़यात पेश आए उनके हवाले से, और इसमें 4 बड़ी चीजें थी जिनमें से मैं 3 का तज़किरा आपके सामने कर पाया।
3 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात आए विरासत की तकसीम के, जायदाद की तकसीम के। जो बंदा दुनिया से जाए, जो भी माल छोड़ के जाए, थोड़ा हो या ज्यादा, उसे उनके बेटे बेटियों में तकसीम करना। बीवी में अगर माँ बाप हैं उनका हिस्सा उनका भी मुकर्रर किया गया, वालिदैन अगर जिंदा हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, बीवी है, सबके हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं माल थोड़ा है या ज्यादा, उन्हें इस तरीके पे तकसीम करो। बेटियों के जो हिस्से मुकर्रर किए उनको दो, माँ का जो हिस्सा है वो, बाप का हिस्सा, बेटे का हिस्सा, बीवी का हिस्सा, ये सारे मुकर्रर कर दिए गए। और शरीयत इस्लामिया किसी बच्चे को आग करने की इजाजत नहीं देती। शरीयत इस्लामिया ये इजाजत नहीं देती कि आप किसी बच्चे से ज्यादा राजी हैं तो कह दें कि इसे ज्यादा, ये चीज इसको एक्स्ट्रा दे दो, ज्यादा दे दो। शरीयत इसका इनकार करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर किए हैं उनके बारे में आप वसीयत नहीं कर सकते। यानी मुझे इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया है कि मैं अपनी जायदाद में से तीसरे हिस्से की वसीयत कर सकता हूँ, उसे डोनेट कर सकता हूँ, मैं किसी ट्रस्ट को दे सकता हूँ, किसी मस्जिद को दे सकता हूँ, तीसरे हिस्से तक। 2 हिस्से कतई नहीं दे सकता मैं। यानी मैं गुस्से में, बंदा गुस्से में आ गया अपनी औलाद के बारे में, वो कहे मैं सारी जायदाद किसी को दे दूंगा, अपने बच्चों को कुछ नहीं देना, गलत। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसा नहीं करना। नाराज हो, राजी हो, जो भी है, अगर तुम्हें अल्लाह के नाम पे कुछ देना है तो तीसरे हिस्से से ज्यादा नहीं दे सकते। और उसके बाद वो जो तीसरे हिस्से में वसीयत करनी है तो ये नहीं करनी कि इस बच्चे ने मेरी खिदमत ज्यादा की है, इसको ज्यादा दे दो, इसको कम दे दो, नहीं। वो जो अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर किए उतने ही देने हैं। उसके बाद हमने बात की थी हजरत हसन रजी अल्लाह तआला की पैदाइश के हवाले से कि अकीका अल्लाह ताला साहिब औलाद करे, आपको नेक औलाद अता करे, तो अकीका लाजिम है, अकीका करना चाहिए। 7वें दिन बेटा दिया अल्लाह ने तो 2 जानवर ज़िबा करें, बेटी दी है तो 1 बकरा ज़िबा करें अल्लाह के नाम पर, वो खिलाएं पिलाएं, गुरबा को, मसाकीन को, खुद भी खा सकते हैं। और तीसरा तज़किरा था हमारा ओहद की जो लड़ाई थी, ग़ज़वा ओहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो भी 3 हिजरी में हुआ। इसी तरह एक निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, शादी है 3 हिजरी में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की बेटी के साथ। और फिर 3 के बाद 4 में जो बड़े वाक़यात आए इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे अगले जुमा में उन पर गुफ्तगू करने की। अल्लाह का मुल्हाकिमीन हम सबको सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, हम सब की कमियों कोताहियों से दरगुजर फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनकी आंखों की ठंडक बनाए, और जो औलाद की नेमत से महरूम है अल्लाह उनकी झोलियों को भी बारौनक कर दे, उन्हें भी नेक साले औलाद अता फरमाए। जो बीमार हैं मालिक व मौला उन सबको मुकम्मल सेहत अता फरमाए, ऐसी सेहत अता फरमाए जो सब कमज़ोरियों को ख़त्म कर देने वाली हो। जो मकरूज़ हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज़ों में आसानियाँ पैदा फरमाएँ, हम सबको हलाल तैयब और वाफर रिज़्क़ अता फरमाएँ, हमारे घरों में अपनी रहमतें, बरकतें, खैर अता फरमाएँ, और हम सबको ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।